लाहौर के बाद हम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम माजूर और बेरोजगार अफराद में राशन तकसीम किया गया, जबकि पढ़े लिखे नाबीना अफराद में ब्रेल कुरान पाक भी तकसीम किया गया और अफ्तारी का एहतमाम भी किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ पे डिसकेयरेबल वेलफेयर सोसाइटी, जिसने आज यहाँ पे नाबीना अफराद में बसारत से महरूम और बसीरत से भरपूर अफराद में राशन की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया। रमज़ान में इस तरह की सातें खुश नसीब लोगों को नसीब होती हैं। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाला से क्या कहते हैं। दिल एक संग पारा है जिसे एहसासे गम नहीं होता, और शिकस्ता दिल को हौसला देना हज अकबर से कम नहीं होता। हमारे पास कुछ जन्नत के टिकट हैं जो लोग तलाश नहीं कर पाते। जन्नत का पहला टिकट तो ये है कि जो माजूर अफराद हैं उनकी मदद की जाए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी इबादत कबूल होती है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमें मन का सुकून हासिल होता है। आज हम यहाँ आए हैं, ये सोसाइटी सिर्फ 3 महीने पहले बनी है, यानी केयर डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी। यानी 3 माह में इन्होंने, अभी जो हजरात खड़े हैं मेरे साथ, मेजर मुबारक साहब भी खड़े हैं, इन्होंने देखा है कि लोग बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ आए हैं। आप अकेले अपने लिए कुछ मांगने जाते हैं तो लोग नहीं देते, लेकिन दूसरों के लिए मांगना कितने अज़मत का काम है। मैं इस पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनसे वाबस्तगान को, मुतल्लिकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाल्लाह इन्होंने जो शम्मा जलाई है ये रोशन रहेगी, और सैयद अनवर साहब इसी तरीक़ा से इनकी आवाज़ आवाम तक, कौमी नशियाती राब्ते तक पहुँचाते रहेंगे। तुमको मंजिल का रास्ता मिल जाए, जिंदगानी को मुद्दा मिल जाए, वो पेश आओ हर एक से एहतराम के साथ, जाने की स्पेस में खुदा मिल जाए। ये तो खुदा की तलाश है। रोज़े का वक्त होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब फरमा रहे थे कि दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त अज हज़ारा काबा यक दिल बेहतरस्त। इंसानों को खुशी देना, किसी एक दिल को खुश करना बहुत बड़े सवाब और अजर का काम है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं मजीद लोगों से बात करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बिग न्यूज़ का अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने यहाँ के हमारे आज के प्रोग्राम को कवरेज दी। आज ये सरगोदा में पहली तंजीम है केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, जिसको अभी बने हुए सिर्फ 3 माह हुए हैं, तो ज़्यादा अर्सा भी नहीं हुआ। तो इसको ये एजाज़ हासिल है कि इसने अपने माजूर अफराद को रमज़ान शरीफ में याद रखा और अफ्तार पार्टी के साथ साथ तमाम आने वाले माजूर अफराद, बेरोज़गार लोगों में रमज़ान राशन और ईद गिफ्ट तकसीम किया, जिसके लिए हम तमाम मुखय्यर हजरात, सुल्तान मुरीद टहवाना साहब, डॉक्टर मेजर मुबारक साहब और तमाम जिन लोगों ने हमारे साथ कॉपरेट किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हमने सिर्फ 3 माह के कलील अरसा में इस सोसाइटी को ना सिर्फ बिल्डअप किया, बल्कि आज इसके तहत राशन की तकसीम का अमल भी हुआ और अफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया। इस वक्त रियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाला से क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुखातिब हूँ। ये सोसाइटी बने 3 माह हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इसकी बड़ी अच्छी काविश जा रही है, जिसके नतीजे में आज बहुत सारे अफराद जो नाबीना अफराद बेरोज़गार हैं और दूसरे जो जिस्मानी माजूर हैं या ज़हनी माजूर हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं, यहाँ राशन पैकेट का इस्तेमाल किया गया है, राशन पैकेज दिया गया है और उसके साथ साथ जो है वो उनकी एक किस्म की ईदी भी है। और आज के इस दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, हम शुक्रगुज़ार हैं सरगोदा के मुखय्यर लोगों का कि जिनके तावन से ये सारा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, और हमारा जो मीडिया है जिसकी कवरेज हुई, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना वक़्त निकाला और यहाँ पे जो स्पेशल लोग हैं उनके साथ अपना वक्त गुजारा और उनके साथ अफ्तारी की। बहुत शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अजीम है वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक की सातों में इस तरह की तकारीब का अहतमाम करते हैं। यहाँ पे राशन भी तकसीम किया गया और अफ्तार पार्टी का भी अहतमाम किया गया। इस वक्त मेजर डॉक्टर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। मेजर डॉक्टर मुबारक हूँ। इस डिसेबल सोसाइटी के लिए मैं दूसरी दफ़ा इनकी महफ़िल में आया हूँ। मुझे 3 माह के अंदर इस महफ़िल को दोबारा देखने के बाद
इंतहाई खुशी हो रही है कि जो इस टीम को चला रहा है और जो इस टीम के रूह रवा हैं पीर अदनान शाह साहब और आज़म फारूकी साहब और उनके साथ जो टीम के मेंबरान हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि वो ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए बहुत दिलजमी के साथ काम कर रहे हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सरगोदा के रिहायशियों से गुजारिश करूँगा कि इस सोसाइटी के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ें और इन नाबीना और दूसरे माजूर अफराद हैं उनकी खिदमत में पेश हो। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त सोशल वेलफेयर ऑफिसर सना रोज़ हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि नाबीनाओं की इस महफिल में आके उन्हें कैसा लगा। ये बहुत ही खूबसूरत तकरीब केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी ने आज मुनक्किद की थी और इस्लाम की असल रूह यही है कि हम अपने मुस्तहिक और गरीब बहन भाइयों की मदद करें, क्योंकि पेशावर बकारियों की हौसला शिकनी करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं और सफ़ेद पोश हैं, अपनी मजबूरियों की वजह से मांगते नहीं हैं, उनकी मदद करना हमारे पे फ़र्ज़ है। और रमज़ान का ये महीना हमें ये मौका फराहम करता है कि हम ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी आइंदा भी इस तरह के काम जारी रखेंगी और गरीबों की फलाह बहबूद में बढ़ चढ़ कर साथ देंगी। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सना रोज़ साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना और किसी एक भूखे पेट को खाना खिलाना, उसका पेट भरना, कहा जाता है कि 100 मसाजिद बनाने से बेहतर है। इसीलिए किसी ने कहा था कि दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त अज हज़ारा काबा यक दिल बेहतरस्त। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि मज़ीद लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है कि जो ये ब्रांड शुरू हुआ है, ये नबीना अफराद ने खुद हिम्मत की है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दिए अता किया है, मैं अपने भाइयों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि इनके लिए कोई खसूसी पैकेज निकाला जाए ताकि इनको ये देखें कंप्यूटर पड़े हुए हैं, ये लोग सीख सकते हैं और इनकी हर महकमे में जॉब होनी चाहिए, कुछ इनके असामी रखनी चाहिए लाजमी। जहाँ पे इतने लोग जॉब कर रहे हैं, इनके लिए भी इनका हिस्सा है कि 100 बंदे उनके हों तो 10 बंदे मैक्सिमम इनके नबीना अफराद के हर इदारे के अंदर होने चाहिए, हर होटल के अंदर होने चाहिए, प्राइवेट इदारों के अंदर होने चाहिए। और इंशाल्लाह अल्लाह हम नासिर और इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा और हम इस इदारे की मदद करते रहें। केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी सरगोदा के ज़ेर एहतमाम आज बेरोज़गार माजूर अफराद को रमज़ान राशन तकसीम किया गया। ये हमारी काबीना की काजिश और अहले सरगोदा के मुखय्यर हज़रात का ताउन कि हम इस काबिल हुए कि आज बेरोज़गार माजूर अफराद में हम रमज़ान राशन तकसीम करने में कामयाब हुए। और मैं सरगोदा के मुखय्यर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शाना बशाना हमारे साथ चले, हमारे साथ मुआवनत की और अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी से आज बेरोज़गारों तक ये उनका हक़ पहुँचा है। और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं। शाह साहब और इनका जितना भी टीम वर्क है, इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जी। जैसा कि आपने रियाज अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी, इस इदारे के तहत तालीम बालगा बराए माजूर अफराद वो भी इदारा काम कर रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी है और बहुत सी फैसिलिटीज़ भी यहाँ फराहम की जा रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अरबाब अख्तियार और अहले सरवत लोग दिल खोल कर इनकी इमदाद करें ताकि ये दूसरे लोगों तक इसके समरात पहुँचा सकें और यहाँ से पाकिस्तान के मुफीद शहरी पैदा होकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।